गुरु भक्ति योग। गुरु का चरणामृत शिष्य की तृषा शांत कर सकता है। आप जब ध्यान करने बैठें तब अपने गुरु का एवं पूर्वकालीन सब संतों का स्मरण करें। आपको उनके आशीर्वाद प्राप्त होंगे। महात्माओं के ज्ञान के शब्द सुने और उनका अनुसरण करें। शास्त्र एवं गुरु के द्वारा निर्दिष्ट शुभ कर्म करें। शांति का मार्ग दिखाने के लिए गुरु अनिवार्य हैं। वाहे गुरु या गुरु नानक के अनुयायियों का गुरु मंत्र है। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो तो आपको गुरु की महत्ता का परिचय होगा। गुरु की पूजा करके सदा उनका स्मरण करो, इससे आपको सुख प्राप्त होगा। श्रद्धा माने शास्त्रों में गुरु के शब्दों में ईश्वर में और अपने आप में विश्वास। किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा से रहित होकर गुरु की सेवा करना यह सर्वोच्च साधना है। मूढ़ व्यक्ति परिस्थितियों से तृप्ति चाहता है और बुद्धिमान अपनी आत्मा से तृप्त रहता है। जो ईश्वर प्राप्ति के रास्ते चलता है वह खुद भी उन्नत होता है, खुद भी मुक्त होता है और दूसरों को भी मुक्त करता है। आप भी इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति का पक्का इरादा करके दृढ़ता पूर्वक चल पड़ो। अपनी मेहनत के बल से नहीं, भगवान की गुरु की कृपा से भगवान सरलता से मिल जाते हैं। अपना ईमानदारी का प्रयत्न और भगवत कृपा, अपनी तत्परता में ईश्वर कृपा मिला दो। जैसे बच्चे का हाथ पकड़कर माँ या बाप उसकी यात्रा करवा देते हैं, ऐसे भगवान और संत भी भगवत प्राप्ति की यात्रा करवा देते हैं। पूज्य श्री कह रहे हैं कि मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़कर यात्रा करवा दी, मैंने क्या मेहनत की। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक भगवान की भक्ति कर संसार की चीज चाहते हैं। दूसरे भगवान की भक्ति से भगवान को ही चाहते हैं। तीसरे प्रीतिपूर्वक भजन कर गुरु कृपा और भगवत कृपा से भगवान को चाहते हैं। उन लोगों की बाजी ऐसी लगती है जैसे कोई कंगाल आदमी करोड़पति की गोद चले जाने से बिना परिश्रम किए ही करोड़पति बन जाता है। जैसे सौराष्ट्र के हालार प्रांत में जाम खंबालिया गांव के
लोहार पंचाल जाति की एक कुप्रसिद्ध सुंदर कन्या वहां से सुप्रसिद्ध गुरु की गोद चली गई और उसका जीवन बदल गया। उसका नाम लोयण था। प्रसंग इस प्रकार है। पहले एक राजपूत, नाम था लाखा। पहले एक राजपूत लाखा से उसका गलत संबंध हो गया था। एक दिन नगर में संत सैलनसी बाबा का आगमन हुआ। पनघट पर कुछ माइयां आपस में बात कर रही थीं कि जल्दी जल्दी पानी भरो, संत के दर्शन करने जाएंगे, जल्दी करो। लोयण बोली, मैं भी चलूंगी। लोगों ने कहा, लोयण तुम सत्संग में नहीं जा सकती। लोयण ने कहा, जाना चाहूं तो कौन रोक सकता है। माइयां मस्खरी करते हुए बोली, लाखा लाखा रोक सकता है, तुमको तो लाखा से पूछना पड़ेगा। लोयण को चोट लग गई। वह सोचती है, क्या मैं इतनी नीच हूं कि संत के सत्संग में नहीं जा सकती। मैं घर नहीं जाऊंगी, पहले उन महापुरुष के पास ही जाऊंगी। सिर पर पानी का मटका लिए वह पहुंची। देखा तो संत श्री अभी आ ही रहे थे। तुच्छ समझकर उसकी ऐसी वैसी बातों की फरियाद करके लोगों ने उसे बाबा के पास जाने से रोकना चाहा। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, यह तो मेरी बेटी है, आने दो। क्यों बेटी? पानी ले आई है ना अपने बाबा के लिए। अब देखो भगवान की कैसी लीला है। जिसको लोग तुच्छ मानते थे, जो लोगों की नजरों में हीन कन्या, कामिनी कन्या थी, उसको संत के हृदय के द्वारा बुलवाते हैं कि बेटी तो मेरे लिए पानी लाई है ना। लोयण बोली, बाबा सारा गांव मुझे दुत्कारता है, मुझ पापिन के हाथ का पानी आप पिएंगे क्या? बाबा ने कहा, तू अपने को पापिन मत मान, तू तो मेरी बेटी लगती है, ला पानी। लोग दांतों तले उंगली दबाते रह गए। बाबा ने उसका जल पी लिया और कहा, तू सत्संग में आना, आएगी ना? हाँ बाबा, आऊंगी। कभी कभी अपराधी प्रवृत्ति के लोग और 2 नंबरी लोग वचन के ऐसे पक्के होते हैं कि 1 नंबरी देखते रह जाएं। लोयण गई। संत सैलनसी का सत्संग सुना। उसका हृदय ग्लानि से भर गया। पश्चाताप की आग ने पुरानी वासनाओं और पापों को झकझोर दिया। उसका हृदय अब धीरे धीरे भगवत प्रेम से, भगवत भक्ति से भर गया। ग्लानि से भरी हुई लोयण सत्संग के बाद बाबा के पास जाकर आंसू बरसाते हुए कहती है कि बाबा, आप मुझे मंत्र दीक्षा देकर स्वीकार करेंगे?